देखो सुनो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो और कैसा भी प्रूफ रहे, हमने हमेशा आप सबको एक ही बात बताया है, वो ये कि सबसे पहले कैसे अप्रोच करना है, हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें ये देखना है कि भैया हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहला पॉइंट दिमाग को ये बोलो, पूछ क्या रहा है। तो हम पढ़े यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शो करना है हमें क्या, ये चीजें। अब ये हम थोड़ा सा जैसे ही लिखा हुआ है ना, तो अब हम ये तो जान गए कि भैया हमको करना क्या है। तो ये करना है, तो भैया करना क्या है, अल्टीमेटली ये करना से होगा। हाँ देखो सुनो बच्चों, हम बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इसको सुनते देखते हैं पहले ध्यान से। क्या लिखा है कि ट्रायंगल ADE, मतलब क्या वाला बोल रहे, देखो ये वाला ट्रायंगल ADE, इसको हम नीचे बनाते हैं। हाँ सुनो, 1 में देखो ADE, ऐसी बातें है ना, ये मान लो A है, ये मान लो D है, ये मान लो E है। ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल ADE, इसको हम यहां लिख लिए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, ट्रायंगल ABC, मीनिंग क्या है कि ये वाला ट्रायंगल ABC, मतलब कि कुछ इस तरीके की बातें। देखो सुनो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला पूरा का पूरा, ये है A, ये है B और ये है C। क्या बोल रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को, मतलब कि इसको और इसको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ये काम हमें करनी है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे, हमने ये देखा, हमने ये सोचा कि अच्छा हमको ये प्रूफ करना था क्या, कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर है किसके, ये होल बड़े वाले ट्रायंगल के। ये ट्रायंगल सिमिलर है इसके, मतलब एक ही डायग्राम के अंदर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, हमने अलग अलग कर लिया। अब सुनो, अब हमको क्या करना है, वापस से वो प्रोसेस क्या है, वो तरीका क्या है अप्रोच करने का, प्रोसीड करने का, वो ये है कि चलो अच्छी बात है कि हमको क्या करना है, हमने ये देख लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या यहां से हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि क्या करना है वाली बातों से हम कैसे अप्रोच करें। तो हमने देखा कि हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट ये आया कि अरे भाई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे होगा, उसके तरीके हमने क्या पढ़े हुए हैं। इसके पहले मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है कि कोई भी दो इंडिविजुअल ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, टू ट्रायंगल को सिमिलर होने की क्राइटेरिया हमने आप सबको बताई हुई है बच्चे। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकता है, पहला या तो तीनों एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए, मतलब एंगल A के इक्वल हो जाए, एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाए, एंगल E एंगल C के इक्वल हो जाए, या फिर एटलीस्ट दो एंगल इक्वल हो जाए। कोई भी दो एंगल A एंगल A के, एंगल D एंगल B के दो एंगल इक्वल होगा तो हम बोलेंगे सिमिलर है। या फिर साइड एंगल साइड की बातें हो जाए, या फिर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमें पता है, ये हमें हमारे दिमाग को हमेशा बता के रखना है। तो अब हमें अल्टीमेटली हमारे दिमाग में ये आया कि भाई कहीं ना कहीं एंगल्स की और साइड्स के रेशियोज की बातें की गई है। तो अब हम ढूंढेंगे भाई क्या यहां से कुछ हो सकता है क्या, हम हमारे दिमाग को बोलेंगे। तो हमको यहां पर एक चीज दिखा, वो ये ध्यान से देखो, गौर से देखो बच्चे इस डायग्राम को, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि भाई अल्टीमेटली ये जो ट्रायंगल है ADE और ये ट्रायंगल है ABE, इन दोनों में ही एक कॉमन एंगल है, वो है एंगल A। मतलब यहां पे भी एक एंगल आता है एंगल A, और यहां पे भी एक एंगल आता है एंगल A। देखो ध्यान से, यहां पे भी आया एंगल A और यहां पे भी आया एंगल A, और दोनों ही डायग्राम में एंगल A सेम है। इस डायग्राम के लिए भी ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा, और इस डायग्राम के लिए भी ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा। तो एक ऑब्जर्वेशन तो हमें आ गया कि भाई एक एंगल तो हमको इक्वल मिल गया है, तो अब एंगल की बात हमें जैसे ही मिल गई तो हमने बोला भाई एक एंगल मिला, मतलब साइड्स के रेशियो तीनों वाला, इसका तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एक एंगल मिल गया है। तो अब हमको नंबर 3 वाला, मतलब साइड एंगल साइड की बातें से हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर एक और एंगल इक्वल मिल जाए, या फिर तीनों एंगल इक्वल मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं अब हम अप्रोच किस तरीके से करेंगे, इन तीनों की तरीके से करेंगे। तो अब ये बातें लाए कहां से, तो अब हम जो है फिर से कंफ्यूज होने लगे कि भैया अब हम करें क्या। एकदम ध्यान से सुनना बच्चे, हम देख नहीं पा रहे हैं कौन क्या कमेंट कर रहे हो, हम एक बार समझा
दिखा देते हैं, इसके बाद वापस से आप सबको पूछेंगे आप सबको समझ में आया कि नहीं। जहां पे भी डाउट आएगा हम फिर से रिपीट करके बताएंगे। बच्चा ध्यान से क्लास को सुनो, हाँ, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। और अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया, डाउट आया, तो लगातार पी लिखना ताकि हम रुके वहां पे आपको समझाएं। हम बीच में कोशिश करेंगे देखने का। यहाँ पे सुनो, अब देखो, सुनो बच्चे, तो अब हमें कैसे अप्रोच करना है, हमको कहीं ना कहीं इनको ढूंढना है। भैया तुम कहां से मिलेगा रे, हम वापस डायग्राम में गए, हम सोचे भाई अब करे क्या, हम उसको देख रहे हैं, हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या क्या दिया रहता है सर जी, बताओ तो अब हमने क्या बताया हुआ है कि जब कुछ समझ में ना आए तब फिर अप्रोच करने का तरीका क्या है, वे क्या है, रास्ता क्या है, कि देखो कि भाई गिवन डाटा क्या है, हमको कुछ दिया हुआ है क्या पहले से। तब हम गए क्वेश्चन वाले भैया के पास, ए भैया वो हमारा कुछ समझ में वहां पल्ले पड़ नहीं रहा है, तुम बताओगे कुछ है तुम्हारे पास। तब ये हमको फिर वापस से बोला, दिल बर्बाद कहीं का, अरे तुमको दिखता नहीं है रे, अरे दृष्टि तुमको आंख कहां लेके गई है, आंख तो निकाले नहीं है, दृष्टि गोती गोती खेले नहीं, आंख तो है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से। मैं तो जाके बोल देंगे दृष्टि को, आंख निकल के ले जाओ, समझ में आएगा। हाँ, तो बच्चा फिर हमको डर लग गया, हमने बोला ना भैया दिमाग लगाते हैं। तो हमने देखा, अच्छा लिखा हुआ है क्या कि इन फिगर इफ दिस वन, ये कि ट्रायंगल ABE जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। सुनो बच्चे ध्यान से, जिनका बहुत ज्यादा बेस वीक है और अभी भी प्रॉब्लम होता है, उसको देखो, ये वाले साइन को, ये जो साइन है ना, इसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी के साइन, सिमिलर बोलते हैं। और ये वाले साइन को मतलब ऐसा ही लिखा रहेगा, सिमिलर का साइन है ऊपर, बस इक्वल लगा दिया, इसको बोलोगे कॉन्ग्रुएंट। ध्यान रखना, हाँ, इसको भूलना मत, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमको गिवन है क्या कि डायग्राम के अंदर में ये बातें हमें गिवन है, अगर तो शो करना था ये, तो अब हम इसको लेंगे, हम क्या बोलेंगे भैया गिवन है हमें क्या, हमें गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, ये ट्रायंगल ABE, ये जो है ना, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। आप सुनो ध्यान से, यहीं से सारी बातें होने वाली है। हाँ, यहां से सब कुछ हम समझने वाले हैं, सब कुछ हमें समझ में आने वाला है। आप ध्यान से सारे बच्चे इधर देखो, देखो सुनो, हमको ये बात दी गई क्या है भाई, ट्रायंगल ABE मतलब क्या, देखो A ये है, B ये है और E ये है। कहीं ना कहीं इस वाले ट्रायंगल की बात की गई है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल बनाएं उस वाला डायग्राम को देख के, तो देखो सुनो, ऐसा कुछ बनेगा बच्चा, देखो ऐसा कुछ अगर हम बनाए ना, ऐसा कुछ जहां पे ये है A, ये है E और ये है B। ये कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से, देखो देखो, A कहां था, यहां था, E कहां था, यहां था, B कहां था, यहां था। तो क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना बच्चा, ये वाला मतलब कि ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD का। ACD कैसा है, देखो A ये है, C ये है और D ये है। तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, एकदम ध्यान से देखो बच्चे, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा बन रहा है। हाँ, देखो 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 देखो, कौन आया, कौन आया, ट्रायंगल आया रे, ट्रायंगल आया रे। ये हो गया A, इसका C कहाँ है, C है यहाँ पे, और इसके बाद D कहाँ है, D है यहाँ पे। देखो सुनो, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको एक मत करना। सुनो बच्चे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड वाला, ये हो गया हमारा सेकंड वाला। ये कहां से लाए, देखो ध्यान से, हम लाए हैं यहां से। ए कहां बैठा है, यहां बैठा है। सी कहां बैठा है, यहां बैठा है। डी कहां बैठा है, यहां बैठा है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट वाली बात हम जानते हैं क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, सुनो, ये जो डाटा हमारे पास गिवन है ना, अगर ये कुछ भी ना हो हमारे पास, हम सब भूल जाएं, सबको बोले तुम जाओ रे, हम सिर्फ इसको देख के क्या क्या लिख सकते हैं वो देखो। हम वापस से एक बार रिपीट करते हैं। हाँ, इसको एकदम ध्यान से सब सुनिएगा। एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चे। हम फिर से बोल रहे हैं कि एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। आओ देखो, सुनो बच्चे, देखो सुनो, क्या है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये डायग्राम गिवन है और हमें क्या करना है, हमें शो करना है ये वाली बात, क्या कि ट्रायंगल AD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ट्रायंगल ADE को इस डायग्राम में देखा कि कहां है, तो हमने देखा कि ये है ADE, तो हमने इसको यहां ड्रॉ कर दिया है।
और ट्रायंगल एबीसी कहाँ है, एबीसी, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल एबीसी। तो हमको क्या बोल रहा है कि दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई देख के, हम अगर डायग्राम को देख के ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों का कॉमन एक एंगल हमें मिल रहा है, एंगल ए। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई एक एंगल तो इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब सुनो मेरी बात, हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। विजय एकदम ध्यान से सुनना है, और जिनको भी समझ में नहीं आया है बच्चे ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। हमको दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो, इसके कुछ क्राइटेरिया हमने आप सबको पढ़ाए हुए हैं। वो क्राइटेरिया क्या क्या है, वो ये है। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल क्या है, ये 4। या तो तीनों एंगल इक्वल हो जाए, माने मान लो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना, तो इनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे मान लो ए का कोरस्पॉन्डिंग ए है तो ये इक्वल हो जाए, ई का कोरस्पॉन्डिंग एंगल मान लो सी है तो वो इक्वल हो जाए, डी का कोरस्पॉन्डिंग बी है तो ये इक्वल हो जाए। तो या तो पहला ये हो जाए, या फिर डबल ए, दो एंगल इक्वल हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड की बातें हो जाए, या फिर ट्रिपल एस की बातें हो जाए। ये हमने आपको डीप में समझाया हुआ है बच्चा। तो ये चारों क्राइटेरिया से ही हम प्रूफ कर सकते हैं। इनमें से चारों में से कोई भी एक अगर हमें मिल जाए तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ध्यान से सुनना, देखो यहां पर हमको पहले ही एक एंगल इक्वल मिला हुआ है, हाँ, ऑब्जर्वेशन से मिला हुआ है। तो हमने बोला भैया साइड की बातों का हमको तो अब कोई जरूरत नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक बात होने से काम चल जाएगा। तो अब हम करें क्या, तो हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था ये वाली बात, क्या कि ट्रायंगल ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ये जो साइन लिखा हुआ है विजय, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, इस साइन को हम सिमिलर बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाली बातें जो गिवन थी हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या कि भाई ट्रायंगल ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। अब ट्रायंगल ए बी को हमने इस डायग्राम में देखा, कहाँ है, देखो ए ये है, बी ये है, ई ये है, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, इसको हमने यहां ड्रॉ करके आपको दिखाया। और इसके बाद ट्रायंगल ए ये है, सी ये है, डी है, मतलब ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, हमने यहां पर ड्रॉ करके दिखाया। अब हमने आप सबको ये बोला कि ये सारी बातें जो भी है गिवन है, रहने दो। अब हमको ऑब्जर्वेशन यहां से लेना है कि अगर ये कुछ भी नहीं पता होता और सिर्फ ये एक बात हमें पता होती तो फिर हम क्या क्या लिख सकते थे। ये सारी बातें जो है आप सबको रिप्लाई करना है मुझे। चलो कि ये जो बातें हमने लिखी हुई है ना, ये मतलब इन बातों से हम और क्या प्रोसीड कर सकते हैं, रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे वो भी फटाफट, जल्दी जल्दी। अब हम जो है इसको बताते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आप सब देखो कि आप सब जो सोच रहे हो क्या वो सही सोच रहे हो। अगर सही सोच रहे हो तो फिर वेल डन, ठीक है। और अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक ठाक के जो है अच्छे से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आओ तो देखो, हमारे पास जब भी ऐसी बातें हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी के साइन है, तो कॉन्ग्रुएंसी के साइन में हमेशा याद रखना, हम लिख सकते हैं यहां से कि भैया एंगल ए जो है ना ये वाला, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वल है किसके, इसके, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, एंगल ये वाला ए इसके इक्वल है, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन में था, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के। दोनों ट्रायंगल तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स अगर देखे तो, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये आया। अच्छा, इसके बाद एंगल बी जो है ना वो एंगल सी के इक्वल है। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल बी, अब ध्यान ये रखना है कि ये वाले पॉइंट पे मोर देन वन एंगल है, मतलब एक एंगल ये बन जा रहा है, एक एंगल ये बन जा रहा है, एक एंगल ये बन जा रहा है। तो जब ऐसा होना तो हमको कैसे, किस तरीके से एंगल लेना है वो देखो ध्यान से। यहां पर आ रहा है बी, देखो ये आ रहा है बी, रुको इससे नहीं करते हैं, आपको समझ में आया बच्चे इसलिए इससे करते हैं। सुनो, ये वाला एंगल है बी और इसको हमको इक्वल करना है इसके। तो क्या करो ना, क्या करोगे, सुनो ध्यान से, क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे एंगल, लिखोगे यहाँ पे बी इक्वल टू, फिर से एंगल क्या, ये सी है ना, लिख दोगे सी। अब इसके बाद बचा क्या है, देखो यहाँ पे बचा है ए, यहाँ पे बचा है ई, तो लिख दो ना एंगल ए बी। और ये सी ले लियो तो क्या बचा, यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे डी बचा, तो लिख दो ना एंगल ए सी डी। तो हम लिख सकते हैं क्या भैया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कैसे, देखना ध्यान से, ये जो एंगल बी है ना ये वाला, ये एंगल सी के इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। ये जो एंगल बी है ना ये एंगल सी के इक्वल है। ये हुआ कैसे, कैसे हमने किया, अगर ये वाली बातें, डायग्राम को भी हम भूल जाए, डायग्राम को भी हम, डायग्राम देखेंगे तो बातें अलग होंगी,
लेकिन अगर हम डायग्राम को भूल जाएं, कुछ भी ना ध्यान रहे और सिर्फ यहां से देख के बोलना हो, एक वर्ड को सुन के, वो कॉन्ग्रुएंसी वाली बात, तो हम कॉन्ग्रुएंसी वाले में क्या सीखे थे? वो ये सीखे थे कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे हमें। देखो सुनो, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते कौन कौन बताता है। सीपीसीटी मतलब क्या? हम सब जानते हैं क्या कि भाई सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ किसका? कॉन्ग्रुएंट एंगल, जो हमारा ट्रायंगल दोनों है ना, कॉन्ग्रुएंट एंगल, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, वो बात खत्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हम यहां से ये समझें कि भाई सीपीसीटी से हमको क्या मिला? ये दोनों इक्वल मिल गया, ठीक है, यहां पे देख के। अब देखो सुनो, अब एक और बात है यहाँ पे क्या कि भाई ये जो एंगल ई है ना, ये एंगल डी के इक्वल है। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, वापस से यहां पर लिखोगे एंगल, ठीक है, ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ऐसा मान लो। तो क्या लिखोगे? एंगल क्या है? यहाँ पे ई है तो यहाँ पे लिख दो ई इक्वल टू एंगल, यहाँ पे क्या है? डी है तो लिख दो डी। अब बचा क्या? ई को छोड़ के ए बी बचा ना, ए बी बचा। तब चाहो तो ए बी ए ई बी लिख दो, या फिर अब चाहो तो क्या लिख सकते हो? बी ई ए लिख दो, आपकी मर्जी, ए ई बी या फिर बी ई ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर डी है तो ए सी बचाना, तो चाहो तो सी डी ए लिख दो, चाहो तो ए सी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना है। अब ये कैसे हुआ? सीपीसीटी से हुआ है, मतलब कि हम सिर्फ इसको देख के ये डाटा लिख रहे हैं। हाँ, कैसे लिखना है सीखो बच्चे। अच्छा, ये तो हो गया एंगल की बातें, मतलब ये जो हमने किया है ये एंगल की बातें हैं। अब साइड की बातें अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? साइड की बातें लिखनी हो तो देखो सुनो ध्यान से, देखो साइड को कैसे लिखेंगे? ये ए बी लेंगे, ठीक है, ये ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? ए सी के। साइड के लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू ए सी। इक्वल हो रहा है, देखो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होता है, सिमिलैरिटी में रेशियो लेते थे, ए बी बाई ए सी रेशियो लेते थे, यहां पर सीधा डायरेक्ट इक्वल हो जा रहा है, ठीक है ना। कैसे? वही सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, सेकंड क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये वाला बी को लोगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी लिखोगे यहाँ पे, बी इक्वल टू क्या? सी डी। वापस से सेम सीपीसीटी से होगा। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू ए डी, ऐसा हम लिखते हैं, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ाया भी हुआ है। ए इक्वल टू ए डी, कहां से? वापस से सीपीसीटी से। तो सिर्फ इसको देखा और हमने अपने सारे ऑब्जर्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया। क्या है ना, बात क्या है? बात कुछ ऐसी है कि हमने किया क्या है, हमने जो भी बातें हमारे पास गिवन थी ये वाली, इससे हमने ये बातों को, इन बातों को ऐसे लिख दिया है। लेकिन अभी भी हम आंसर तक तो पहुंचे नहीं है यार। हमको आंसर लाना क्या है? हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना, एक चीज तो हमको मिला हुआ है, एंगल मिला हुआ है दोनों का, मतलब एक एंगल मिला हुआ है। अगर हमको, देखो ध्यान से, हमको क्या मिल जाए? देखो ध्यान से, या तो दो साइड मिल जाए या फिर एक और, कम से कम एक और एंगल इक्वल मिल जाए। अब देखो ध्यान से, हम यहां पर क्या देखें कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। और एंगल से, सुनो इसको छोड़ो, यहां पे आके देखो, देखो सुनो एक चीज ध्यान से देखो, हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि ये जो है ना, ये वाली बात है। देखो सुनो, आंसर तो दिख गया बच्चा, सामने आंसर रखा हुआ है और एंगल में भटकने का जरूरत क्या है? साइड से काम चल जाएगा, तो हम एंगल में क्यों भटके? देखो सुनो, ये ए इक्वल टू ए डी लिखा हुआ है, हम इसको लेंगे, और ए बी इक्वल टू ए सी जो लिखा हुआ है इसको लेंगे। एकदम देखो ध्यान से, हमारे पास ये दो बातें जो है हम इसको लिए। अब देखो, अब इसको हम यहां लिखते हैं, इसको समझना। देखो पहला क्या है? पहला हमारा है, यहां लिखते हुए इधर लिखो, इधर देखो सुनो, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। अब देखो सुनो ध्यान से, ये जो ए बी इक्वल टू ए सी, इसको लिख दो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं ना ए बी बाई ए सी इक्वल टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या कि भाई ए बी इक्वल टू ए सी था, ए सी को नीचे लेके आए तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है? ए इक्वल टू ए डी, है ना, ए इक्वल टू ए डी, है ना। अब देखो सुनो, हम ये वाले ए को ए डी के नीचे ला सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ए डी बाई ए। अब एकदम ध्यान से देखना,
हमारा विजय बोलेगा सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बताते हैं बच्चा। देखो सुनो, हमको मिल गया ये एक बात और मिल गया ये एक बात। हम दोनों देख रहे हैं कि दोनों 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भैया ये इसके इक्वल होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि भाई क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि AB बाई AC इक्वल टू AD बाई AE। कैसे लिखें, इन दोनों से लिखें, इन दोनों से लिखें, ठीक है ना। हमने ये लिखा, हमारे पास ये वाली बात आ गई। अच्छा, एक बात हमारे पास पहले से ही है, वो क्या कि भाई एंगल ए जो है वो एंगल ए के कॉमन में है। देखो सुनो, ये वाला एंगल को एकदम ध्यान देखो, ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए के कॉमन में है। इसको हमें ध्यान रखना है बच्चे, हाँ हमें ध्यान रखना है। अब सुनो मेरी बात, एंगल ए जो है एंगल ए के कॉमन है। अब देखो सुनो, हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ध्यान से देखना। देखो सुनो, हम गए वापस से इन दोनों के पास और हमने बोला कि भाई अगर हम साइड एंगल साइड का यूज करें, साइड एंगल साइड का यूज करें सिमिलैरिटी को बताने के लिए, तो हम क्या कर सकते थे। चलो, एक एंगल तो दोनों का कॉमन है, ये वाला। अगर हम साइड्स के रेशियो को देखें तो ये वाला जो साइड है AD बाई AB, देखो ध्यान से, AD बाई AB, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, ये वाला जो साइड है ना AE बाई AC के, AE बाई AC के। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है क्या कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये बात तो होगा ही होगा, ये हम जानते हैं, ये हमें पता है। हमें क्या पता है, हमें ये बात पहले से ही पता है क्या कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये बात तो होना ही चाहिए ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। ये हमको पहले से पता है कि भाई AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू DE बाई BC। हमने DE बाई BC को चलो लिख लेते हैं, हाँ लिख लेते हैं, लो लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। देखो सुनो, तीसरा क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हम जानते हैं क्या कि DE बाई BC, मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा ही इक्वल होंगे। हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ऐसी हो, ऐसी बातें हो। अब देखो ध्यान से, हमने क्या देखा कि हमारे पास ये बात है, क्या इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मेट आया। तो देखो ध्यान से, हम यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे AD है, यहां पे भी AD है, यहां पे AD है ना, ये यहां पे भी AD है, AD के नीचे AB है। तो क्या हम AB को यहां नीचे ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं ना, हम ला सकते हैं। हम ये वाला AB को यहां पे लेके आएंगे और ये वाला AE को यहां पे लेके जाएंगे। देखो सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका फर्दर लिख सकते हैं कि भाई ये AE चला गया यहां पे, तो AE बाई AC इक्वल टू ये AB नीचे आ गया तो AD बाई AB। अब देखो सुनो, हमने क्या किया ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया, ये वाली बातें यहां से यहां पे गए। अब देखो यहां पर हमने क्या पाया कि AE बाई AC, देखो यहां पे बैठा है AE बाई AC, ये इक्वल है AD बाई AB के, मतलब कि ये वाला, मतलब कि ये दोनों इक्वल हमें मिल रहा है। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमको इक्वल मिल रहे हैं, एक एंगल हमको इक्वल मिल रहा है। देखो सुनो, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड और ये हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड, देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हम क्या लिखेंगे कि भाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है।